ब्लू ड्रम मर्डर रिटर्न, वाइफ लवर किल हवी, चॉप बॉडी डंप रिमेन्स। ब्लू ड्रम मर्डर रिटर्न। देखो, ब्लू ड्रम का मतलब हो गया नीला ड्रम, मर्डर का मतलब हत्या, और रिटर्न का मतलब वापसी। यानी कि ब्लू ड्रम मर्डर की जो है वापसी हो जाती है। ब्लू ड्रम मर्डर को आप समझ गए ना, कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, या न्यूज़ कहीं ना कहीं देखी होगी कि एक महिला ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया था। उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके एक नीले ड्रम में उसको भर के ऊपर से सीमेंट डाल दिया था, और छुट्टियां मनाने के लिए या मौज मस्ती करने के लिए अपने प्रेमी के साथ घूमने चली गई थी। हालांकि बाद में पकड़ी गई, फिलहाल जेल में है। ब्लू ड्रम मर्डर रिटर्न अर्थात ब्लू ड्रम मर्डर की वापसी होती है। वाइफ एक पत्नी, लवर और उसका प्रेमी किल हत्या कर देते हैं हवी हस्बैंड की। तो एक पत्नी एक प्रेमी मिलकर के एक पति की हत्या कर देते हैं, यानी कि वो पत्नी अपनी पति की हत्या कर देती है, काटती है बॉडी, उसकी बॉडी को, यानी कि उसकी बॉडी के टुकड़े कर देती है, डंप्स और फेंक देती है रिमेन्स। रिमेन का मतलब होता है अवशेष। ठीक है, तो ये दूसरी घटना है। सेंस क्लियर हो ही गया कि ब्लू ड्रम मर्डर की वापसी, और एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या कर देती है, उसके बॉडी के टुकड़े करती है और उसके अवशेषों को फेंक देती है। तो इस तरह के सनसनीखेज मामले इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं, जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होता है और उसके बाद जो है इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं। इन ए स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी विद मेरठ्स ब्लू ड्रम मर्डर। इन ए स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी का मतलब हो गया वैसी ही समानता, ठीक वैसा ही। विद मेरठ्स ब्लू ड्रम मर्डर, यानी कि जैसा मेरठ के अंदर ब्लू ड्रम मर्डर हुआ था, ठीक वैसा ही अनादर अन्य सच ऐसी ही केस मामला। तो ठीक वैसा ही एक मामला विद द सेम डिग्री ऑफ बिट्रेयल, विद द सेम डिग्री यानी कि उसी डिग्री में उतना ही बिट्रेयल, धोखेधड़ी का मामला। बिट्रेयल का मतलब धोखा देना होता है किसी को, खासतौर से प्रेम में धोखा देना, धोखा देने का मामला। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी का मामला। ब्रूटैलिटी का मतलब निर्ममता या क्रूरता का मामला। एंड आइडेंटिकल एक्सक्यूजन, और आइडेंटिकल का मतलब होता है ठीक वैसा ही। एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है किसी काम को करना। ऑफ टास्क, एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क मतलब टास्क का मतलब कार्य, तो कार्यों को करना। वाइल, जबकि डिसमेंबरिंग द बॉडी, डिसमेंबर का मतलब होता है टुकड़े करना, द बॉडी के, हैज कम टू फोर का मतलब सामने आना, वो सामने आया है। दिस टाइम इन संभल, इस बार संभल में। देखो, थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सा इसको बनाने की कोशिश की है, तो लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना बात, कि जैसा मेरठ के अंदर ब्लू ड्रम हत्या का मामला देखने को मिला था, उसी तरह का धोखेधड़ी का मामला, दुश्मनी का मामला और बर्बरता जैसे उस केस में की गई थी, यानी कि उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए गए थे, वैसा ही मामला जो है इस बार संभल के अंदर देखने को मिला है, जहां पे पति की बॉडी के टुकड़े कर दिए गए हैं। पुलिस इन संभल सेड, पुलिस ने इन संभल में सैड कहा। दे हैव क्रैक्ड, उन्होंने क्रैक कर दिया, उन्होंने पर्दाफाश कर दिया है एक केस, एक मामले का। इन चंदोसी, जो चंदोसी का है, वेयर, जहाँ पे ये 32 ईयर ओल्ड शू ट्रेडर, जहाँ पे एक 32 साल का जूतों का व्यापारी वॉज अलेजली मर्डर्ड,
कथित रूप से उसकी हत्या कर दी गई। यानी कि चंदौसी में जो मामला हुआ तो इसमें 32 साल के एक जूतों के व्यापारी की हत्या कर दी गई। वाई हिज वाइफ उसकी पत्नी के द्वारा एंड हर लवर उसके प्रेमी के द्वारा। हु जो देन तब चॉप्ड और उन्होंने तब फिर क्या किया, चॉप कर दिया, टुकड़े कर दिए द बॉडी उसकी डेड बॉडी के इनटू सेवरल पीसेस। सेवरल पीस का मतलब होता है अनेक टुकड़े, यानी कि उसकी बॉडी को जो है अनेक टुकड़ों में काट दिया। एंड डंप्ड और फेंक दिया दोज उन टुकड़ों को एट मल्टीपल लोकेशंस। मल्टीपल का मतलब अनेक, लोकेशन का मतलब स्थान, और फिर उन टुकड़ों को इन्होंने अलग अलग स्थानों पे फेंक दिया। कहीं एक जगह भी नहीं फेंका बल्कि अलग अलग स्थानों पे फेंका। राहुल कुमार्स हेड वॉज सेवर्ड फ्रॉम द बॉडी। राहुल कुमार का सिर, अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब काकी के होता है। तो राहुल कुमार का सिर वॉज सेवर्ड, सेवर का मतलब होता है काट देना, काट दिया गया फ्रॉम द बॉडी उसकी बॉडी से। बोथ हैंड्स दोनों ही हाथ, एंड लेग्स और उसकी दोनों ही टांगे कट ऑफ काट के अलग कर दी गई। ठीक है, बिफोर देवर स्कैटर्ड, इससे पहले कि उन्होंने फेंका अराउंड, यानी कि इससे पहले कि उन्होंने उसकी बॉडी को इधर उधर फेंका, उससे पहले जो है ये सारे कृत्य उन्होंने कर दिए कि उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, उसके हाथ पैरों को भी उसकी बॉडी से अलग कर दिया। आफ्टर ही कोट, और ये घटना कब घटित हुई भाई, जब ही कोट उसने पकड़ लिया, कैच की सेकंड और थर्ड फॉर्म कोट होती है, जब उसने पकड़ लिया हिज वाइफ अपनी पत्नी जिसका नाम रूबी है उसको, एंड हर लवर उसके प्रेमी को जिसका नाम गौरव कुमार है, इन एवर जो कि उनका एक पड़ोसी है, इन ए कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन। देखो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन का मतलब होता है आपत्तिजनक हालत। तो इसने जो है अपनी पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव कुमार को जब आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया, इन हिज हाउस अपने घर में, ऑन द नाइट ऑफ नवंबर 17 नवंबर की रात को, तब जो है इन लोगों ने जो है राहुल की हत्या कर दी। द एक्यूज्ड वर अरेस्टेड ऑन मंडे, और जो एक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं, वर अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार कर लिया गया ऑन मंडे को। आगे लिखा है द स्पाइन चिल्ड क्राइम। द स्पाइन चिल्ड क्राइम, स्पाइन चिल्ड क्राइम का मतलब हो गया सुन्न कर देने वाला अपराध या स्तब्ध कर देने वाला अपराध। तो ये स्तब्ध कर देने वाला अपराध ब्रॉड बैक मेमोरीज, वापस ले आया मेमोरीज, यादों को, यानी कि इस अपराध ने यादों को ताज़ा कर दिया ऑफ द ब्लू ड्रम मर्डर की, इन विच, जिसमें कि ए वुमन, एक महिला ने कॉल्ड मुस्कान, जिसको मुस्कान कहा जाता था, एंड हर लवर, और उसका प्रेमी साहिल। तो ये जो ब्लू ड्रम मर्डर मेरठ में हुआ था तो उसमें मुस्कान नाम की महिला और उसके प्रेमी साहिल ने स्टैब कर दिया था, यानी कि चाकू मार करके हत्या कर दी थी मर्चेंट नेवी ऑफिसर, एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर, पूर्व जो मर्चेंट नेवी का अधिकारी था उसकी, जिसका नाम सौरभ राजपूत था और इस महिला का ये पति था। ठीक है, टू डेथ, यानी कि स्टैब टू डेथ का मतलब होता है छुरा या चाकू मारकर हत्या कर देना। इन मेरठ के अंदर ऑन मार्च 4 मार्च को, ठीक है, 4 मार्च को ये घटना घटित हुई थी। दे देन ब्रोट 2 नाइव्स, वे देन तब ब्रोट लाए थे 2 नाइव्स, 2 चाकू, टू कट, काटने के लिए, द बॉडी को, इनटू पीसेस, टुकड़ों में, एंड पुट द रिमेन्स इनसाइड ए ड्रम, और तब इन्होंने जो रिमेन्स थे, जो अवशेष थे उसकी बॉडी को, उसे ड्रम के अंदर रख दिया था। सीलिंग इट विद सीमेंट, और फिर जो है सीमेंट से इस ड्रम को इन्होंने सील कर दिया था। दे लेटर वेंट ऑन हॉलीडे
टू द हिल्स, दे वे लेटर बाद में, वेंट चले गए थे, गो की सेकंड फॉर्म होती है, ऑन हॉलीडे छुट्टी मनाने, टू हिल्स पहाड़ियों में। ठीक है, पति को मार करके ये पहाड़ियों में अपने प्रेमी के साथ छुट्टी मनाने चली गई थी। ये मुस्कान की बात हो रही है। संभल एसपी कृष्णकांत बिश्नोई सेड, संभल के जो एसपी हैं जिनका नाम कृष्णकांत बिश्नोई है, उन्होंने कहा ऑन नवंबर 18 कि 18 नवंबर को रूबी 30, रूबी जिसकी उम्र 30 साल है, ए हाउसवाइफ जो कि हाउसवाइफ है यानी कि घर में ही घर के कामकाज करती है, फाइल्ड ए मिसिंग कंप्लेंट, तो उसने एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। मिसिंग कंप्लेंट का मतलब होता है गुमशुदगी की शिकायत। ठीक है, तो रूबी ने जो है अपने पति को लेकर के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, साइटिंग हवाला देते हुए दैट की हर हस्बैंड 32 के उसका पति जिसकी उम्र 32 साल है, हैड गॉन मिसिंग कि वो कहीं गायब हो गया है। ये शिकायत उसने दर्ज कराई थी। ऑन दिसंबर 15, फिर 15 दिसंबर को वी फाउंड हमने पाया, ए टोर्सो, टोर्सो का हिंदी मतलब होता है धड़ और ख़ास तौर से मानव का धड़। तो हमें जो है 15 दिसंबर को एक मानव का धड़ मिला। द हैंड्स एंड लेग्स, उस धड़ से हाथ और जो टांगें थीं वर मिसिंग, वो गायब थी। लेटर बाद में वी हमने फाउंड पाया और बाद में हमने पाया ए पॉलीथीन, एक पॉलीथीन हमें मिली, पैक्ड जो भरी हुई थी, कंटेनिंग पैक्ड, एक पॉलीथीन पैकेट है यानी कि फिर हमें जो है पॉलीथीन पैकेट मिला, कंटेनिंग जिसके अंदर था ए ह्यूमन हेड, एक मानव का सिर, एंड ए इन ए ड्रेन, और कहाँ पे हमें मिला, एक ड्रेन में मिला। ये जो पॉलीथीन का पैकेट था जिसमें किसी मानव का सिर था, ये हमें एक ड्रेन में मिला, और ड्रेन का हिंदी मतलब होता है नाली या नाला। वाइल एग्जामाइनिंग द बॉडी पार्ट्स, वाइल जब, एग्जामाइनिंग यानी कि जब जांच कर रहे थे, द बॉडी पार्ट्स इन बॉडी पार्ट्स की, तो वी सा हमने देखा, द नेम सी की सेकंड फॉर्म सा होती है, हमने नाम देखा राहुल, इंक्ड लिखा हुआ, ऑन द चेस्ट सीने पर। तो हमने देखा कि सीने पर जो है राहुल नाम लिखा हुआ था, वो जो धड़ मिला था ना तो उस पर राहुल नाम लिखा था। विश्नोई एडेड, विश्नोई ने कहा, वी कॉल्ड हमने बुलाया, रूबी, रूबी को, फॉर आइडेंटिफिकेशन पहचान करने के लिए, ऑफ द बॉडी पार्ट्स बॉडी पार्ट की, शरीर के हिस्सों की, शरीर के अंगों की, बट लेकिन शी रिफ्यूज्ड उसने मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना या मना करना। एंड और डिसअपियर्ड और वहाँ से गायब हो गई। रेजिंग सस्पिशन, रेज का मतलब पैदा करना या बढ़ाना, सस्पिशन का मतलब संदेह या शक, और इसी बात से शक पनप गया। कॉल्ड फॉर क्वेश्चनिंग, तो फिर उसी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। शी कन्फेस्ड, और उसने कन्फेस कर लिया। कन्फेस का मतलब होता है अपराध स्वीकार कर लेना। तो फिर इसने जो है अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, इसने बताया कि हाँ हमने ही जो है राहुल की हत्या कर दी। ऑन द नाइट, रात को, राहुल कोर्ट मी, यानी कि जिस रात को हत्या की उस रात की अब ये कहानी सुनाएगी कि क्या हुआ था। ऑन द नाइट, उस रात को, राहुल कोर्ट मी, राहुल ने पकड़ लिया मुझे, एंड गौरव और गौरव को, इन ए कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन, एक आपत्तिजनक हालत में। ही थ्रीटन्ड, ही उसने, थ्रीटन्ड धमकी दी, दैट की ही वुड डिफेम मी, डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना, तो उसने धमकी दी कि मैं तुझे बदनाम कर दूंगा, एंड थ्रो मी आउट ऑफ द हाउस, और उसने कहा कि मैं तुझे घर के बाहर फेंक दूंगा। फिर क्या हुआ भाई, एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, तो उसी क्षण, आई टोल्ड गौरव, मैंने गौरव को कहा, टू फिनिश हिम ऑफ, कि इसको फिनिश कर दो, काम ही तमाम कर दो इसका। एंड ही स्ट्रक राहुल,
एंड और ही उसने स्ट्रक हमला बोल दिया राहुल के ऊपर ऑन द हेड यानी कि राहुल के सिर पर उसने वार किया विद एन आयरन रोड, एक आयरन की रोड से। आयरन रोड मतलब लोहे की छड़। तो आयरन रोड से उसने राहुल के सिर पर वार किया। वाइल जबकि आई हिट मैंने मारा हिम उसको विद ए मेटल शू हैमर। मेटल का मतलब धातु का बना हुआ, शू हैमर का मतलब वो हैमर, वो हथौड़ा जिसको जूते बनाने के काम में लाया जाता है। तो मैंने उस हथौड़े से उसको मारा। किलिंग हिम ऑन द स्पॉट, और इस तरह से हमने उसको स्पॉट पर ही मार दिया। स्पॉट का मतलब घटना स्थल या मौका, और इस तरह से हमने मौके पर ही उसकी हत्या कर दी। रूबी सैड, ये बात जो है रूबी ने बताई। ऑन नवंबर 18 नवंबर को वी ब्रोट ए ग्राइंडर टूल, वी हम ब्रोट हम लेकर के आए, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रोट होती है। एक ग्राइंडर टूल, एक ग्राइंडर उपकरण जो होता है। ग्राइंडर का मतलब जानते हो ना, जो वो कट करने वाला की जो मशीन होती है ना, जैसे लोहे को काटते हैं या किसी इसी तरह से टाइल्स काटते हैं, कुछ काटते हैं, तो वो ग्राइंडर टूल होता है। तो फिर वो हम लेके आए एंड कट हिज बॉडी, और हमने उसकी बॉडी को काटा इनटू पार्ट्स, हिस्सों में, यानी कि अलग अलग हिस्से कर दिए उसकी बॉडी के। एंड पुट दीज बैग्स, एंड पुट और रखा दीज इनको, इन बैग्स बैग में, और फिर उसकी बॉडी पार्ट को हमने बैग में रखा। ऑन द सेम डे, और उसी दिन, वी हायर्ड हमने किराए पर लिया, ए व्हीकल एक वाहन को, एंड डंप्ड और फेंक आए, वन बैग एक बैग को, कंटेनिंग जिसमें था, द सेवर्ड हेड कटा हुआ सिर, एंड लेग्स और टांगे, अलोंग विद राहुल्स मोबाइल और साथ में राहुल के मोबाइल को भी फेंक आए, इनटू द गंगा गंगा में, एट राजघाट राजघाट पे। ठीक है, तो ये इसके बॉडी पार्ट की जिसमें उसका सर था, टांगे कटी हुई थी, उसको और उसके मोबाइल को गंगा में जो है राजघाट पे फेंक आए। लेटर बाद में, दैट नाइट उसी रात, वी हमने थ्रू फेंक दिया, थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू होती है, द अदर बैग दूसरे बैग को, इन ए ड्रेन एक नाली में, एंड और वर्ंट और हमने जला दिया, राहुल्स लोअर गारमेंट राहुल के लोअर गारमेंट को, है नी, लोअर गारमेंट समझ गया ना आप। तो हमने उसके कपड़ों को, राहुल के कपड़ों को जला दिया, एंड द ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स और जो ब्लड स्टेन यानी कि खून में सने हुए कपड़े थे, ऑफ गौरव गौरव के, एंड माइन और मेरे। ठीक है, तो हमने फिर क्या किया कि राहुल के, गौरव के और मेरे जो खून में सने हुए कपड़े थे उनको हमने जला दिया। वी देन हाइड, वी हमने देन तब, ये जो हाइड छुपा दिया, हमने फिर छुपा दिया, द ग्राइंडर टूल उस ग्राइंडर टूल को, इन द नियर बाई बुशेज, नियर बाई का मतलब पास की, बुशेज का मतलब होता है झाड़ी, और फिर हमने उस ग्राइंडर टूल को जो है, जो पास में ही झाड़ियाँ थीं उसमें ले जा कर के छुपा दिया। विश्नोई सैड, विश्नोई ने कहा, द कपल हैड बीन मैरिड फॉर 12 ईयर्स, द कपल ये पति पत्नी, हैड बीन मैरिड इनकी शादी हुई थी, फॉर 12 ईयर्स यानी कि 12 साल पहले, यानी कि 12 साल से ये एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। एंड हैव एन 11 ईयर ओल्ड सन, एंड और हैव रखते हैं ये 11 ईयर ओल्ड सन 11 साल का एक बेटा, और इनका 11 साल का एक बेटा भी है। हु टोल्ड कोप्स, हु जिसने, टोल्ड बताया, कोप्स पुलिस वालों को, जिसने पुलिस को बताया, दैट की दियर पेरेंट्स की उसके माता पिता, यूज टू फाइट अक्सर लड़ा करते थे। देखो जहाँ पे यूज टू का मतलब होता है किसी काम का बार बार होना, उस काम की अकरेंस होना, या आदत, जब हैबिट शो होती है, आदत प्रकट होती है, तब यूज टू का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो यूज्ड टू बन जाता है। तो वो अक्सर, मेरे माता पिता में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी ओवर ए मैन एक आदमी को लेकर के, हु जो फ्रिक्वेंटली अक्सर, विजिटेड दियर हाउस जो अक्सर उनके घर पे आया करता था, है नी। तो उस बच्चे ने बताया कि मेरे माता पिता में अक्सर एक आदमी को लेकर के झगड़ा होता था और वो अक्सर हमारे घर आता था। एन FIR हैज़ बीन लॉज्ड,
एन एक FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हैज़ बीन लॉज्ड दर्ज कर ली गई अंडर तहत BNS सेक्शन भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन धारा में 103 जो किस लिए लगती है मर्डर के लिए, 238 जो किस लिए लगती है कोजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, इसका मतलब एविडेंस का मतलब सबूत होता है, डिसअपियरेंस का मतलब होता है गायब, सबूत को गायब करना यानी कि सबूतों को मिटाना, और गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फॉल्स का मतलब झूठी इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना और गिव का मतलब देना और झूठी सूचना देना इसलिए लगती है ये धारा। एंड और 61 और धारा 61 में केस दर्ज हुआ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो लगाई जाती है आपराधिक षड्यंत्र के लिए। क्रिमिनल का मतलब आपराधिक और कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। तो इन धाराओं में इन दोनों के ऊपर केस दर्ज हो गया।